राधे राधे सभी दोस्तों को। मैं स्वाति गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ अपनी पाठशाला में। आज का टॉपिक है हमारा पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, जिसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हमारे सेंटेंस के 3 पार्ट्स होते हैं: सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है, सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है, whom we are talking about और who performs the action, यानी कि जो किसी काम को कर रहा है या फिर जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आशी इज़ प्लेइंग। तो आशी क्या है? आशी हमारा सब्जेक्ट है। ओके, याशी इज़ क्यूट। याशी यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि याशी के बारे में बात हो रही है। माई ब्रदर इज़ अ पुलिसमैन। तो हमारा जो ये लिखा हुआ है माई ब्रदर क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट। ओके, माई सिस्टर इज़ वेरी स्वीट। माई सिस्टर इज़ वेरी स्वीट। तो किसके बारे में बात हो रही है? माई सिस्टर। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? माई सिस्टर। तो अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स हमारे कितने प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट्स हमारे 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। सेकंड हमारे होते हैं पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जिसके बारे में हम इसमें बात करते हैं। तो आप लोग को समझ में आ रहा है मेरी बात? हमारे 2 तरह के सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर प्लूरल और पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट, जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन की बातें होती हैं। इसके बारे में मैं डिटेल एक वीडियो बनाऊंगी। तो अब आगे हम बात करते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब क्या होती है? वर्ब होती है, इसका मतलब हिंदी में होता है क्रिया। ओके, यानी कि कोई काम जो सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है। ओके, तो वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मीनू इज़ प्लेइंग। तो मीनू क्या कर रही है? मीनू खेल रही है। मीनू इज़ प्लेइंग। मीनू क्या कर रही है? खेल रही है, यानी कि मीनू खेल रही है। तो जो खेलना हो गया, क्या हो गया हमारा? वर्ब। सेकेंड एग्जाम्पल, आयुषी इज़ 8 years old। तो आयुषी इज़, यहाँ पर कोई भी वर्ब यूज़ नहीं हो रही है, बट इज़ यहाँ पर यूज़ हो रहा है क्योंकि ये दिखा रहा है कि ये प्रेजेंट, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है जो कि इज़ है। यहाँ पर कोई दूसरी वर्ब यूज़ नहीं हो रही है। ओके, थर्ड हमारा एग्जाम्पल है, राम वॉज अ पुलिस ऑफिसर। राम वॉज अ पुलिस ऑफिसर। तो हमारी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज। ओके, यहाँ पर कोई भी हमारी मेन वर्ब यूज़ नहीं हो रही है, बट हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है। राम विल बी 20 years old। राम 21 साल का हो जाएगा। तो यहाँ जो विल बी यूज़ हो रहा है, ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है। होप सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा। वर्ब हमारी 2 प्रकार की होती हैं, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। डिस्क्राइब, जो हमारी मेन वर्ब होती है, डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। जो मतलब मेन, जैसे हमारा खेलना हो गया, खाना पीना सोना, इसके मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। ये हमारी मेन वर्ब्स होती हैं। ऐसी बहुत सारी होती हैं, बट मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, जैसे खाना हो गया, पीना हो गया, डांस हो गया, सिंग हो गया, थिंक, रीड, फील, विश। ठीक है, सोचना, जाना, खाना, रहना, सोना। ओके, ये हमारी मेन वर्ब्स के पार्ट है। सेकंड आ जाते हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब पर। हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? बेसिकली डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। ये हमारे सब्जेक्ट के स्टेट को दिखाते हैं कि हमारा सेंटेंस जो बन रहा है वो पास्ट में है, फ्यूचर में है, या फिर प्रेजेंट में है। अंडरस्टैंड? अब आ जाते हैं हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स पर। प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब्स। ओके, is, am, are, has, have been, do, does, can, should, must, etc। इस तरह की जैसे जो ये वर्ब्स हैं, ये हमारी प्रेजेंट में यूज़ होती हैं, जो कि दिखाते हैं कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट का है। अंडरस्टैंड? पास्ट की हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं? वॉज, वर, डिड, हैड बीन, कुड हैव, शुड, मस्ट हैव। जो ये कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव है, ये हमारे मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं हमारी? विल, शैल, विल हैव टू। तो ये हमारी होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ फ्यूचर। ओके, अंडरस्टैंड? आइए वर्ब्स के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, अमन इज़ रनिंग फास्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? अमन। इस क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब।
और रनिंग क्या है, हमारी मेन वर्ब। इज हमें क्या दिखा रहा है कि हमारा सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट में है। सेकंड सेंटेंस में आ जाते हैं, आई वॉज गोइंग टू मार्केट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई, हेल्पिंग वर्ब वॉज, गोइंग मेन वर्ब। तो वॉज क्या दिखाता है हमको कि सेंटेंस पास्ट में बोला जा रहा है। ओके, सेकंड सेंटेंस, आई, शी विल बिकम एन इंजीनियर। शी विल बिकम एन इंजीनियर। शी क्या है, सब्जेक्ट। विल हमें क्या दिखाता है, हेल्पिंग वर्ब है, जो कि हमारा सेंटेंस फ्यूचर में बात कर रहा है, यानी कि वह इंजीनियर बनेगी। ओके, मतलब एक दिन वो इंजीनियर बन जाएगी। अभी तुम्हें पता नहीं ना कि बनेगी नहीं बनेगी, फ्यूचर में बात हो रही है। ओके, तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, आई एम इन दिल्ली। सब्जेक्ट क्या है, आई, हेल्पिंग वर्ब एम, जो कि हम आई के साथ एम यूज़ करते हैं, लेकिन ये भी हमें दिखाता है कि बात प्रेजेंट में ही हो रही है, जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स में भी देखा था। ओके, आई एम इन दिल्ली, इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट बेसिकली वो होता है जिससे अगर कोई सब्जेक्ट है हमारा जो कि किसी चीज़ को इफेक्ट कर रहा है, सब्जेक्ट ने कोई क्रिया की, सब्जेक्ट ने कोई काम किया, उससे कोई चीज़ इफेक्ट हो रही है, अफेक्ट हो रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट इज द वन विच, ऑब्जेक्ट इज द वन विच और हु गेट अफेक्टेड बाय द एक्शन और स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट की स्टेट की वजह से या फिर उसके एक्शन की वजह से कोई चीज़ अफेक्ट हो तो उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। बुक इज़ ऑन द टेबल। तो बुक क्या है, हमारा सब्जेक्ट, इज़ प्रेजेंट में बता रहा है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। इसकी वजह से, बुक की वजह से क्या अफेक्ट हो रहा है, दबाव टेबल पर पड़ रहा है ना, क्योंकि हमारी बुक तो टेबल पर रखी है, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, टेबल। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, आई किल्ड द बर्ड। मैंने बर्ड को मारा। ठीक है, तो मैंने क्या काम किया, बर्ड को मारने का, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बर्ड। अफेक्ट कौन हुआ हमारी वजह से, बर्ड। अंडरस्टैंड। आगे जाते हैं, शी इज़ जंपिंग ऑन द बेड। शी इज़ जंपिंग ऑन द बेड, तो इसमें क्या हो गया, शी हमारा सब्जेक्ट है, इज प्रेजेंट स्टेट दिखा रहा है। ओके, जंपिंग, वह कूद रही है, मतलब वह कूद रही है किस पर, बेड पर, तो उसकी वजह से कौन अफेक्ट हो रहा है, बेड, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्या दिक्कत है। और बाकी कुछ टॉपिक्स मैंने छोड़े हैं, जैसे कि ये सब्जेक्ट हो गए और मॉडल्स, आर्टिकल्स, ये सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।